नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया के इस जमाने में हम आपको एक ऐसी खूनी रील्स की कहानी बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल हटकर है। जुर्म की इस वारदात से पहले कातिल ने सोशल मीडिया पर एक रील डालकर बाकायदे अपने इरादों का ऐलान किया, लेकिन इससे पहले कि लोग उस रील के पीछे की कहानी को समझ पाते, 2 बच्चों समेत 3 लोगों की जान जा चुकी थी और एक जिंदगी मौत के बीच झूला झूल रही थी। नफरत, गुस्से और 3-3 मौत की एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि इस कहानी में नफरत और गुस्से की स्याह परछाई से ज्यादा मोहब्बत और कुर्बत की खूबसूरती दिखाती है। एक रील जिसमें चाचा और भतीजी के प्यार की दिल को छू लेने वाली तस्वीरें हैं, और दूसरी रील में भी ऐसा ही कुछ नजर आता है। इन दोनों ही रील्स में एक किरदार कॉमन है, लंबी लंबी मूछों वाला एक शख्स, जबकि जो किरदार अलग अलग है उनमें दोनों ही रिश्तों में उस शख्स के बेहद करीबी हैं। एक है उसकी 12 साल की भतीजी दिव्यांशी और दूसरा महज 9 महीने का उसका नन्हा सा भतीजा सूर्य प्रकाश। सोशल मीडिया पर मौजूद ये रील्स ये बताने के लिए काफी हैं कि चाचा को अपने इन लाडलों से कितना प्यार है, और वो अक्सर इस प्यार का सोशल मीडिया पर यूं ही इजहार भी किया करता है। लेकिन अपने भतीजे भतीजी के साथ जिस प्यार भरे रिश्ते को देखकर कल तक दुनिया रश्क करती थी, आज उसी रिश्ते का अंत जानकर उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस चाचा पर ही अपने इन फूल से भतीजा भतीजी के कत्ल का इल्जाम है। फौरी तौर पर उसकी रील्स को देखकर ज्यादा हैरानी नहीं होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की डायलॉग बाजी का आजकल जबरदस्त चलन है। फिल्मों को देखा देखी हर कोई डायलॉग और डांस स्टेप्स के साथ अपने मूवमेंट रिकॉर्ड करता है और उन्हें सोशल मीडिया पर यूं ही अपलोड कर देता है। शायद यही वजह है कि जयपुर के रहने वाले रघुवीर सिंह ने जब बुधवार शाम को सोशल मीडिया पर ये रील डाली तो किसी ने भी उसे उतने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि लोगों को लगा कि अक्सर सोशल मीडिया पर रील्स अपलोड करने वाले रघुवीर का शायद ये एक और नया रील्स है। लेकिन इसके चंद घंटों के बाद रघुवीर और उसके इन प्यारे प्यारे भतीजा भतीजी की जिंदगी में जो कुछ हुआ उसने लोगों को झकझोर करके रख दिया। 5 मई 2024 रात 9 बजे लक्ष्मी नगर जयपुर के इस इलाके में किसी ने पुलिस को फोन किया कि यहाँ एक घर में एक माँ और उसके 2 बच्चों का कत्ल कर दिया गया है। सरेआम एक रिहायशी इलाके में 3-3 कत्ल की ये बात सुनकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। फौरन छोटावाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही शिकायत मिली थी, वाकई कॉलोनी में एक मकान में मौत का तांडव सेम उसी तरीके से दिख रहा था। यहाँ रहने वाले लक्ष्मण नाम के एक शख्स की बीवी शकुंतला और उसके 2 बच्चे, 12 साल की बेटी दिव्यांशी और 9 महीने का बेटा सूर्य प्रताप लहूलुहान हालत में मिले। सभी के शरीर पर चाकुओं से भयानक घाव थे। पूरे मकान में खून की धार बह निकली थी। मौके पर ही शकुंतला का पति यानी इन बच्चों का पिता लक्ष्मण भी मौजूद था, लेकिन उसे घर में घुस आए हमलावर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो अपने परिवार की ये हालत देखकर बदहवास था, जारो कतार रो रहा था। आनन फानन में पुलिस ने तीनों को संभाला और फौरन उठाकर जयपुर के ही एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मुर्दा करार दिया, यानी अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, जबकि बच्चों की मां शकुंतला की हालत नाजुक बनी हुई थी। पुलिस ने एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला कि लक्ष्मण की बीवी बच्चों पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण का छोटा भाई रघुवीर ही था, जो बाइक लेकर यहां पहुंचा था। यहाँ उसकी पहले शकुंतला से लड़ाई हुई और फिर उसने गुस्से में आकर अपनी भाभी और बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। पहले उसने शकुंतला को बुरी तरह जख्मी किया और फिर मासूम दिव्यांशी का गला काट दिया। और तो और इस हैवान चाचा का दिल 9 महीने के मासूम सूर्य प्रताप भी नहीं पसीजा और उसने चाकू से ही उसकी भी जान ले ली। कत्ल के बाद उसने तीनों को एक कमरे से दूसरे कमरे में घसीटा और शायद सबूत मिटाने की कोशिश भी की। उधर पुलिस के आने से पहले लोगों ने रघुवीर को शकुंतला के घर में देखा था, लेकिन इस हमले के बारे में पूछने पर उसने कोई भी साफ साफ जवाब नहीं दिया। मगर जब तक लोग पुलिस को फोन कर इस वारदात की जानकारी देते और पुलिस मौके पर पहुंचती, रघुवीर बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। अब 2 बच्चों के इस भयानक कत्ल और शकुंतला पर हुए कातिलाना हमले को लेकर पुलिस का शक तो रघुवीर पर था ही, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, इस मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया। रघुवीर ने कत्ल की इस वारदात के कुछ ही देर बाद जयपुर के कनकपुरा रेलवे फाटक के पास ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। खबर मिलने पर पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास से उसकी लाश बरामद की, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक ऐसा शख्स जो अपने भतीजे भतीजी से बेहद प्यार करता था, आखिर उसी ने अपने हाथों से उन मासूमों का कत्ल क्यों कर डाला? इसके पीछे की वजह क्या रही?
तो पुलिस की तफ्तीश में वो कहानी भी सामने आई। दरअसल रघुवीर अपने भाई के घर के पास वाली एक खाली जमीन को हथियाना चाहता था। वो अक्सर लक्ष्मण से जमीन उसके नाम पर करने की मांग करता था और इसे लेकर दोनों भाइयों में झगड़े होते रहते थे। बुधवार रात को जब रघुवीर अपने भाई लक्ष्मण के घर पहुंचा तो लक्ष्मण तो घर पर नहीं था, लेकिन उसकी जमीन को लेकर अपनी भाभी शकुंतला से कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद उसने पहले शकुंतला पर चाकू से हमला किया और इसके बाद एक एक कर दोनों बच्चों की भी जान ले ली। हालांकि सोशल मीडिया पर उसकी ओर से अपलोड की गई इस लास्ट रील को देखकर यह साफ है कि वो बुधवार की शाम मरने मारने का इरादा करके ही लक्ष्मी नगर में अपने भाई के घर पहुंचा था। पुलिस की माने तो रघुवीर ने सोशल मीडिया पर जो लास्ट रील अपलोड की है उसमें पहले उसने शाहरुख खान के कुछ क्लिप्स लगाए और फिर उसी की नकल करते हुए उसने कहा कि ये रात इस दुनिया में उसकी आखिरी रात है। इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए सबसे विदा लेकर दूर चला जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया, तब उसके इस रील को देखकर किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है और ऐसी किसी भयानक वारदात को अंजाम वो दे सकता है, किसी ने भी यह नहीं सोचा था। लेकिन इस रील के बाद जब उसने अपने ही घर लाशें बिछाने की शुरुआत कर दी और वो भी अपने ही छोटे छोटे और प्यारे प्यारे भतीजा भतीजी को अपनी नफरत का शिकार बनाया, उससे लोगों को यह बात समझ में आ गई कि आखिर रघुवीर के दिमाग में क्या चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने शकुंतला के बयान पर रघुवीर के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन 2 बच्चों के कत्ल का मुलजिम रघुवीर अब खुद ही इस दुनिया से जा चुका है। खैर, इस घटना से हम लेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से कहेंगे कि अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखना, हमेशा हंसी खुशी से जिंदगी बिताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।